गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की लाइव क्लास में मैं नूरुल सर आपका स्वागत करता हूं। और आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर की टॉप करंट अफेयर्स को मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। तो अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर डेली इस क्लास की पीडीएफ पढ़िए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको वन शॉट पीडीएफ चाहिए तब भी आपको वहीं जाना है पड़ेगा, क्योंकि महीने में एक बार हम पीडीएफ पूरा बना के डाल देते हैं, उसका वीडियो भी डाल देते हैं। अगर आपने अक्टूबर नवंबर की वीडियो नहीं देखी जरूर देख लीजिए, पूरा वन शॉट वीडियो है, पूरा एक साथ करंट अफेयर्स हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। चलो तो आज शुरू करते हैं 21 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स की बारे में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूएनएचआरसी का नया प्रेसिडेंट कौन बना? एंटोनियो गुटरेस, बहरान सली, बान की मूर, फातिमा भुट्टो। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन की बात करें उसका आंसर है बहराम सली। ठीक है, ये जो है यूएनएचआरसी के नए प्रेसिडेंट बन गए। इराकी प्रेसिडेंट जो थे पुराने, फॉर्मर बिकम द न्यू यूएनएचआरसी रिफ्यूजी यूएनएचआरसी प्रेसिडेंट, है ना। फिलिप्पो ग्रैंडी को रिप्लेस किया इन्होंने। ठीक है, और अब इनका टर्म जो है 5 साल का है। 1 जनवरी 26 से ये 31 दिसंबर 2030 तक ये यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट रहेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन अवॉर्डेड ओमान्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, हाउ मेनी इंटरनेशनल अवार्ड हैज ही रिसीव इन टोटल? तो मोदी जी को ओमान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया है। इसी के साथ मोदी जी के ओवरऑल कितने सिविलियन अवार्ड हो चुके हैं, ये भी एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। 29 कितने? 29। ठीक है, तो मोदी जी बैक टू बैक बहुत बड़ी हस्ती बनते जा रहे हैं, इनके अवार्ड्स की कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो मोदी जी को ओमान में भी मिला, फिर इथोपिया का भी अवार्ड मिला। अभी ये 3 जगह के देश में गए थे, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, तो वहां से 2 जगह से तो इनका अवार्ड मिल गया। With the latest honor, Prime Minister Narendra Modi has received total 29 international award in his 11 year office. ठीक है, सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने दिया था 2016 में, और अब तक 29 इनको मिल चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 स्पोर्ट का क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा पूछा जा रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता? ठीक है, तो विच टीम डिड झारखंड डिफीट टू विन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो भैया देखो, झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? तो भैया ये कोई सिंपल सी बात है, झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। लेकिन इस ट्रॉफी को जीतने के लिए इसने किस टीम से फाइनल में भिड़त की? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा की टीम को फाइनल में हराकर झारखंड ने अपना पहला मेड इन टाइटल जीत लिया है, इसे याद रखिएगा। राइडिंग ऑन द कैप्टन ईशान किशन पावर पैक सेंचुरी, झारखंड स्टीमरोल्ड हरियाणा by 69 run in final of Syed Mushtaq Ali Trophy and win their maiden title at the Maharashtrian Cricket Association Stadium. तो भैया फाइनल कहाँ हुआ? महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ, और झारखंड की ये पहली ट्रॉफी थी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटर अर्नेस्ट डाई रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो पीटर अर्नेस्ट का हाल फिलहाल में निधन हो गया, और ये बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे, पुलित्जर प्राइज विनर भी थे, और इनका काफी जाना माना नाम था। ठीक है, तो जर्नलिस्ट थे, इसे याद रखिएगा। पीटर की फोटो आप देख सकते हैं। पीटर अर्नेस्ट, a renowned journalist who recently passed away, belong to the field of war correspondence and journalism. war और correspondence में जर्नलिज्म करने वाले ये जो पीटर थे, इनकी न्यूज़ बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, और ग्राउंड लेवल पर इन्होंने जो रिपोर्टें दी हैं अलग अलग वॉर कंडीशंस में, वो सबसे एक्यूरेट और सबसे सही रही हैं। ठीक है, तो अभी इनको पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है, और अभी हाल फिलहाल में इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री गिव इंडियाज प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भैया किस देश ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी हाल फिलहाल में दिया? जॉर्डन, इथोपिया, ओमान, इथोपिया, जॉर्डन, ओमान, नन ऑफ दिस। तो भैया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ओमान और इथोपिया ने दिया। अब मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, ओमान और इथोपिया का कैपिटल क्या है?
जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो मोदी जी को टोटल 29 अवार्ड मिल चुके हैं, स्टार्टिंग सऊदी अरेबिया से होते हुए आपका ओमान तक पहुंच गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 11 साल के कैरियर में मोदी जी ने अवार्ड पा लिए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। विच एयरपोर्ट रिसेंटली रिक्लेम द टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2025? तो 2025 का बेस्ट एयरपोर्ट किस देश में है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, उसका नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो भैया आपके पास 4 ऑप्शन है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई सिंगापुर का जो ये एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बना, ठीक है, 2025 में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको ये मिला स्काई ट्रैक्स। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट SIN हैज बीन रिक्लेम्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 2025 अकॉर्डिंग टू स्काई ट्रैक्स, मार्किंग इज 13 टाइम विनिंग दिस टॉप ऑनर। तो 13 बार ये खिताब जीत चुका है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सिंगापुर का ये एयरपोर्ट कोई मामूली एयरपोर्ट नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ द माइनॉरिटी राइट डे? तो भैया माइनॉरिटी राइट डे कब मनाया जाता है? पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि माइनॉरिटी राइट डे हर साल हम कब मनाते हैं। अब इसकी थीम क्या है? इस बार की इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एम्पावरमेंट वाया स्कीम्स, सोशल इंक्लूजन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी एंड इक्वालिटी। तो इस बार की इसकी थीम ये है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनॉरिटी डेज, माइनॉरिटी कौन होता है भाई? इंडिया में जो भी लोग रिलीजन के अकॉर्डिंग 50% से कम है वो सब माइनॉरिटीज हैं। दैट मीन्स हिंदू धर्म को छोड़कर इंडिया में हर धर्म माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी राइट डे ऑब्जर्व ऑन 18 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 18 दिसंबर को हम माइनॉरिटी राइट डे मनाते हैं। द थीम फॉर द माइनॉरिटी राइट इज फोकस टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एम्पावरमेंट वाया स्कीम, सोशल इंक्लूजन, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड इक्वालिटी। 1992 में ये शुरू हुआ था और यूनाइटेड नेशन ने इसको शुरू किया था, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसको मनाया जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज डिफाइंड द न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली माउंटेन्स? देखो अरावली माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। अगर बात करें तो आज के टाइम में ये एक रेजिडुअल माउंटेन है, जब बनी तो ये फोल्ड माउंटेन थी। और अरावली की शुरुआत इंडिया में दिल्ली से होते हुए हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक है। अरावली की हाईएस्ट पीक बेटा क्या है? हाईएस्ट पीक है आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट अबू में पड़ती है, राजस्थान के हिस्से में आता है माउंट अबू। और अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज इसकी हाइट 2000 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो था, है ना, उसने क्या किया? उसने अरावली की नई डेफिनेशन दी कि भैया जो भी पहाड़ी का हिस्सा 100 मीटर से कम है वो अरावली के अंदर नहीं आता है। अब ये डेफिनेशन क्यों दी, किस पर्पज से दी, ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है इसका पर्पस माइनिंग हो, माइनिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाना हो, क्योंकि जितने भी ये माउंटेन्स एरियाज होते हैं वहाँ पे अंदर सेडिमेंट्री रॉक का सिस्टम पाया जाता है, जो कि बहुत काम की रॉक्स होती हैं। तो हो सकता है इस वजह से ऐसा बोला जा रहा हो कि ये माइनिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। बट ऑलरेडी हमारे इंडिया में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हाई है। अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ाते तो फॉरेस्ट भी कम होंगे, माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जिससे हमारे लिए बहुत नुकसान है। तो अरावली के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो फिलहाल नहीं, इसको गवर्नमेंट को स्टे रखना चाहिए, कोर्ट को भी स्टे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरावली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करना मतलब अपने साथ खिलवाड़ करना है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अरावली बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है अपना इंडिया की, ठीक है। न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स इन द 692 किलोमीटर रेंज स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट इंडिया and any landform located in Aravali district having an elevation of 100 meter or more from the local relief, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, 100 मीटर या उससे ऊपर ही अरावली, उसके नीचे नहीं है। तो ये तो बहुत ही क्रिटिकल डेफिनेशन इन्होंने दे दी, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। लेकिन लेट्स सी अब होता क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द विनर ऑफ 7 टेनिस प्रीमियर लीग? तो भैया 7 टेनिस प्रीमियर लीग जो हुई उसका विनर कौन सी टीम रही? हैदराबाद स्ट्राइकर, बेंगलुरु एसजी पाइपर्स, पुणे वॉरियर, जीएस दिल्ली। तो जीएस दिल्ली ने ये खिताब जीत लिया है ना।
टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीएस दिल्ली ने जीता। द 7th सीजन ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग एंडेड टू हाई स्टेक ग्रैंड फिनाले वेयर दिल्ली emerged victorious to clinch his maiden title at the गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि दिल्ली ने किस टीम को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री हैज अनवील्ड एन ऑफिशियल लोगो ऑफ 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शेड्यूल्ड और अक्टूबर 2026 टू द कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो भैया कोप 17 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के ऊपर जो होने वाली है, ठीक है, तो भैया किस कंट्री ने अभी रिसेंटली उसका लोगो जारी किया है? तो आंसर है आर्मेनिया। आर्मेनिया ने उसका लोगो जारी किया है, इसे याद रखिएगा, और वो आर्मेनिया में होने वाली है। ठीक है, एंड Armenia, host country for the 2026 UN Biodiversity Conference COP17, unveiled the official logo for the event in December 2025, featuring the endemic Armenian butterfly Erivanus and slogan "Taking action for the nature", है ना। स्लोगन क्या है? टेकिंग एक्शन फॉर द नेचर, और ये इसका डिज़ाइन है बटरफ्लाई के फॉर्म में, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आपका थीम है, या बोल सकते हैं स्लोगन है। COP17 जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे होनी है वो कहाँ होनी? आर्मेनिया में होनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो तो भाई ये तो हो गई आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको मजा आया होगा। मजा आया तो सेशन को लाइक और शेयर करिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।